बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेके अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आपका कोई फेसबुक अकाउंट है जिसको आप चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाए, बिल्कुल डिलीट हो जाए, तो इसका क्या प्रोसेस है आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरे पास एक लर्निंग पर्पज़ के लिए अकाउंट है जिसको मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया था। फेसबुक लाइट में मैंने उसको लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पर मैं क्लिक करते हुए इसको ओपन करूँगा। सबसे पहले ओपन करने के बाद यहाँ पर ये अकाउंट आप देख सकते हैं मेरे पास ओपन है। अब मैं इस अकाउंट को अगर डिलीट करना चाहता हूँ तो याद रखिएगा, आपके पास जो भी अकाउंट है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर इसके राइट साइड पर आपको 3 डॉट्स नज़र आएंगी या 3 लाइंस नज़र आएंगी। आपके पास 3 डॉट्स भी हो सकते हैं और 3 लाइंस भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फेसबुक एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं इसे नीचे ड्रैग करते हुए जाऊँगा, स्क्रॉल करते हुए जाऊँगा और नीचे मेरे पास एक ऑप्शन आएगा प्राइवेसी शॉर्टकट्स। यहाँ पर जाकर मैं क्लिक करूँगा। जो ही मैंने प्राइवेसी शॉर्टकट पर क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास मेरे अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मुझे नज़र आ रही है। यहाँ सब फर्स्ट मुझे प्राइवेसी नज़र आ रहा है, उसके बाद मैं ज़रा सा नीचे जाऊँगा तो अकाउंट सिक्योरिटी नज़र आ रहा है। चूँकि मैं अकाउंट को सिक्योर नहीं करना चाहता बल्कि डिलीट करना चाहता हूँ, इसलिए ये भी मेरे मुतल्लिका नहीं है। मैं ज़रा सा मज़ीद नीचे जा रहा हूँ। यहाँ पर ऐड रेफरेंसेस, ये भी मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। इससे नीचे मेरे पास आ रहा है योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर आप 5वें नंबर पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है डिलीट योर अकाउंट एंड इन्फॉर्मेशन। तो चूँकि मेरी रिक्वायरमेंट यही है, याद रखिएगा मुमकिन है कि आपके पास ये लेआउट ज़रा सा मुख्तलिफ हो। इट्स डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन। ये आपकी एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी एप्लीकेशन, कौन सा वर्जन इसका इंस्टॉल करके यूज़ कर रहे हैं। तो उस वर्जन के हिसाब से ये लेआउट, ये अरेंजमेंट मुख्तलिफ भी हो सकती है, लेकिन ये अमूमन आपको प्राइवेसी शॉर्टकट्स में ही मिलेगा। यहाँ पर जाकर अब मैं डिलीट योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन पर जाकर क्लिक करूँगा। जो ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास 2 ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एक डिलीट अकाउंट और एक डीएक्टिवेट अकाउंट और दूसरा डिलीट अकाउंट। में डीएक्टिवेट का मतलब ये है कि आपका अकाउंट कुछ देर के लिए मुअत्तल हो जाएगा, कुछ अरसे के लिए मुअत्तल हो जाएगा, यूज़र्स को नज़र नहीं आएगा। और दूसरा डिलीट अकाउंट का मतलब ये है कि ये फेसबुक से परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा, यानी जब भी कोई यूज़र आपको सर्च करेगा तो आप उसे नहीं मिलेंगे, आपका अकाउंट पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी ज़रूरत है कि वो एक सिम पर उनका अकाउंट बना हुआ है, अब वो चाहते हैं कि उस पर दोबारा एक अकाउंट बनाएँ फेसबुक का। तो आप, क्योंकि आपको पता होगा कि एक सिम पर एक ही फेसबुक का अकाउंट बन सकता है। अगर गलती से आपने एक पुराना अकाउंट बना दिया है, उसको यहाँ से डिलीट अकाउंट करने के बाद दोबारा भी बना सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास मौजूद रहते हैं। यहाँ पर मैं डिलीट अकाउंट पर जाकर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जस्ट मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा और जो ही मैंने कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ से मुझे पूछा जा रहा है, ये इंग्लिश में एक स्टेटमेंट पूछी जा रही है कि आप इस अकाउंट को डिलीट क्यों करना चाहते हैं, क्या वजूहत हैं। तो आपने कोई भी एक वजह, यहाँ पर 3-4 ऑप्शंस मौजूद हैं, यहाँ से कोई भी एक वजह यहाँ आप लिख सकते हैं। यहाँ पर जिस समय लास्ट को सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ लास्ट पर सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको कंटिन्यू टू अकाउंट डिलीशन पर मैं जस्ट जाकर क्लिक करूँगा। और जो ही मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो उसके बाद कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको आ रहे हैं कि आप अपने मैसेंजर में जो डाटा है उसको रहने देना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहें तो उसको बाकी रख सकते हैं, लेकिन चूँकि अकाउंट डिलीट का मतलब है तमाम चीज़ें इस अकाउंट से जुड़ी जो हैं वो सारी डिलीट हो जाएँ, इसलिए मैं तमाम चीज़ों को डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं लास्ट पे स्क्रॉल करते हुए जो लास्ट पेज के एंड पे जो बटन है डिलीट अकाउंट, यहाँ पर जाकर क्लिक करूँगा और यहाँ पर अब मैं जो है अपना पासवर्ड जो था मेरा वो मैं एंटर कर दूँगा। जो भी आपका पासवर्ड होगा आपके अकाउंट में, यहाँ पर मैंने वो पासवर्ड एंटर कर दिया है और यहाँ से मैं इसको कंटिन्यू पर क्लिक कर दूँगा। जो ही कंटिन्यू पर क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि कन्फर्म करें
अपने अकाउंट को परमानेंट डिलीट के लिए, हाँ याद रखिएगा ये अकाउंट आपका परमानेंट डिलीट होगा। जिस तरह आप देखा हुआ भी नज़र आ रहा है, टॉप पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि कन्फर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन, और नीचे एक पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई नज़र आ रही है, जिसको मैं सादा सी और आसान लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करके आपको ये बता देता हूँ कि ये कहा जा रहा है कि ये अकाउंट 30 दिन के अंदर ही अंदर आपका डिलीट हो जाएगा। तो अगर 30 दिन के अंदर रहते हुए आप इसे डीएक्टिव करना चाहते हो, उसकी डिलीशन ख़त्म करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं। तो मैं यहाँ से डिलीट अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ, और जो ही मैंने डिलीट अकाउंट पर क्लिक किया तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपका ये अकाउंट डिलीशन के लिए चला जाएगा। आप देख सकते हैं आपका ये अकाउंट यहाँ पर डिलीशन के लिए चला गया है। जिस तरह आपको टॉप पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि योर अकाउंट इज़ शेड्यूल फॉर परमानेंट डिलीशन, कि आपका अकाउंट परमानेंट डिलीशन के लिए शेड्यूल हो चुका है। तो आपको मज़ीद लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो विद इन 30 डेज़ आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आप इस डिलीशन को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है अकाउंट को डिलीट करने का। होपफुली आपको आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये एक मेरे पास डमी अकाउंट था जो मैंने आपको सिखाने के लिए बनाया था, और मैंने ये डिलीट किया आपके सामने। इस तरह अगर आपके पास कोई अकाउंट है जो आपकी ज़रूरत नहीं है, या गलती से आपने बना दिया है, या किसी दूसरे ने आपके नंबर पर बनाया हुआ है, तो आप उसे बड़ी आसानी के साथ डिलीट कर सकते हैं। किसी अगले ट्यूटोरियल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।